हर गांव, हर शहर की अपनी कुछ कहानियां होती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। तो आज हम एक ऐसी हवेली के राज की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या चीज एक कहानी को इतना डरावना और यादगार बना देती है। कहानी की पूरी नींव बस इसी एक लाइन पर टिकी है। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य जो उस हवेली के चारों ओर बसे खौफ को बयां कर देता है और सुनने वाले के मन में ये सवाल छोड़ जाता है कि आखिर वो आवाजें थीं किसकी। तो चलिए सबसे पहले उस जगह और उस माहौल को महसूस करते हैं जहां से इस सारे डर ने जन्म लिया। जरा सोचिए, काली घनी रात है, बादलों से ढकी हुई, तेज हवाएं चल रही हैं और गांव के ठीक बाहर वो सदियों पुरानी वीरान हवेली खड़ी है। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। मतलब सूरज ढलने के बाद तो कोई उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। यही माहौल, आप जानते हैं, किसी भी कहानी में आधे डर की नींव तो वैसे ही रख देता है। पर हर कहानी में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो डर को चुनौती देता है, और इस कहानी में वो किरदार है एक लड़का जिसकी जिज्ञासा उसके डर पर हमेशा भारी पड़ती थी। चलिए मिलते हैं उससे। ये है राहुल। अब देखिए, जहाँ गांव के बाकी लोग हवेली के नाम से भी कांप जाते थे, वहीं राहुल को इन रहस्यों में, इन अनसुनी कहानियों में मजा आता था। उसके लिए डर से ज्यादा बड़ा सवाल था क्यों, और बस यही बात उसे उस रात की तरफ खींचकर ले जाने वाली थी। और फिर दोस्तों के बीच वही हुआ जो अक्सर होता है। उसे वो चुनौती दे दी गई जिसे वो मना ही नहीं कर सकता था। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक तरह से उसे सीधा उस डर के मुंह में धकेलने जैसा था जिसके बारे में वो अब तक सिर्फ सुनता आया था। राहुल के दिमाग में भी तो यही एक सवाल घूम रहा था, क्या उस हवेली में वाकई कोई भूत है या ये सब बस लोगों के मन का वहम है। और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की जिद ने उससे वो चुनौती स्वीकार करवा ली। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। राहुल उस डरावनी हवेली के दरवाजे पर खड़ा है और बस अंदर कदम रखने ही वाला है। रात के करीब 11 बजे, हाथ में एक टॉर्च लिए राहुल हवेली की तरफ बढ़ रहा है। हवा की वो साए साए की आवाज, सूखी टहनियों का आपस में टकराना और फिर उस भारी लोहे के दरवाजे का वो चूं चूं करके खुलना, ये सारी आवाजें मिलकर जैसे कोई डरावना संगीत तैयार कर रही थीं। अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा भयानक था। हर चीज पर धूल की मोटी परत, एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी और दीवारों पर टंगी वो पुरानी तस्वीरें। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें अंधेरे में भी राहुल को ही घूर रही हों। चारों तरफ सन्नाटा, इतना कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई ऊपर की मंजिल से। ठक। आवाज फिर से आई, बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ। ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा हो। ठक। और फिर से एक बार और, बिल्कुल एक ही लय में, एक ही ताल पर। राहुल का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। ठक। इससे पहले कि राहुल ये समझ पाता कि आवाज कहाँ से आ रही है, उसके पीछे का वो भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। धड़ाम। और अब वो उस हवेली में अकेला फंस चुका था। देखिए, अब तक डर सिर्फ एक एहसास था, एक आवाज थी, लेकिन अब वो हकीकत बनकर ठीक उसके सामने आने वाला था। राहुल किसी तरह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां से ऊपर की तरफ बढ़ता है और वहां उसे एक धुंधला सा सफेद साया दिखाई देता है। उसकी कांपती हुई आवाज में बस इतना ही निकल पाता है, कौन है वहां? वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उस पर खून की एक बूंद भी न हो। आंखें किसी अंधेरे कुएं की तरह एकदम काली और होठों पर एक ऐसी भयानक मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो डरावना साया अचानक तेजी से राहुल की तरफ बढ़ता है और डर के मारे राहुल की चीख निकल जाती है। ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में ही जम गए हों। और उसी घबराहट में राहुल के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर जाती है और बस चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। वो सामना अचानक ही खत्म हो जाता है। उस अंधेरे के बाद क्या हुआ, चलिए अब देखते हैं कि इस डरावने अनुभव के पीछे की कहानी क्या है और गांव की सुनी सुनाई बातों की इसमें क्या भूमिका है। राहुल की आंख हवेली के बाहर जमीन पर पड़ी खुलती है।
गांव के एक बुजुर्ग उसे बताते हैं कि सालों पहले उस हवेली में एक औरत की बड़ी रहस्यमयी मौत हुई थी। और यही वो कहानी है जो पीढ़ियों से उस गांव में सुनाई जा रही है। ये विश्वास कि उस औरत की आत्मा आज भी वहीं उसी हवेली में भटकती है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो हमें डर के मनोविज्ञान को समझने में भी मदद करता है। तो असली सवाल यही है कि सच क्या था। देखिए, एक तरफ गांव वालों की सुनी सुनाई बातें हैं, वो ठक ठक की आवाज़ें हैं जो इशारा करती हैं कि वहाँ वाकई कोई आत्मा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दिमाग है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। राहुल वहां गया ही था ये सोचकर कि उसे कुछ दिखेगा, और ऐसी डरावनी जगह पर हर परछाई और हर आवाज को हमारा दिमाग एक मतलब दे देता है। तो आखिर सच क्या था? क्या उस हवेली में सच में कोई भटकती आत्मा थी, या ये सब सिर्फ इंसान के मन का बनाया हुआ वो डर था जो हकीकत जैसा महसूस हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है।